हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज अ वीडियो विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी की जो वैकेंसीज आई थी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर अलग अलग लोकेशंस पे। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट था वो एक्सटेंड हो चुका है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पर और नोटिफिकेशन पर। अभी एनसीईआरटी ने एक नोटिस डाला है कि जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर 177/2026 की वैकेंसीज थी उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 6 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है शाम 5 बजे तक। तो 6 मार्च 2026 तक अगर एक्सटेंड की गई है, आज 3 मार्च है, आपके पास 2 दिन का समय है। आई वुड से 6 का वेट मत करना, जल्दी से अप्लाई कर लो इफ यू वांट टू। अब ये एडवर्टीजमेंट नंबर 177/2026 क्या है, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से मैंने ये एडवर्टीजमेंट खोला है। इस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि ncrt.nic.in पे आप डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। 177 पोस्ट आई है एनसीईआरटी न्यू दिल्ली और उसकी जो लोकेशंस है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलोंग, यहाँ पर वैकेंसीज है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस प्रोफेसर की वैकेंसीज है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2, जिसमें से एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है और एक एससी कैटेगरी की सीट है। सिमिलरली ज्योग्राफी में प्रोफेसर की पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की एक एक पोस्ट है। एजुकेशन के बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग जो सब फील्ड्स हैं वो मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। उसके बाद हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ए या बी होनी चाहिए। ए में लिखा है या तो आपके पास पीएचडी डिग्री है और उसके साथ साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन है कम से कम आपके, नहीं तो फिर मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों, मतलब ये दोनों तो आपके पास होने ही होने चाहिए, 1+2 है, नहीं तो फिर आपके पास एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, अप्लाइड डिसिप्लिन्स में, फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जिसने नॉलेज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया हो। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वैसे ही। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबिलिटी दी गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबिलिटी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, जो कि हमारा मिनिमम नेट का भी क्राइटेरिया है, प्लस उसके साथ साथ नेट या फिर यूजीसी ने कंडक्ट कराया हो, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के हो तो सीएसआईआर का नेट का डिग्री आपके पास होना चाहिए, या सेट है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैलिड। तो जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वही यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हैं बिफोर जुलाई 11, 2019, उनके लिए जो भी आपके लॉज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो था आपका ए क्राइटेरिया, यहाँ पे और लगा है, मतलब अगर आपके पास ए नहीं है और बी है तो भी चलेगा। पीएचडी डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हो। कौन कौन सी रैंकिंग ये कंसिडर कर रहे हैं? क्यूएस, टाइम्स हायर एजुकेशन, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ द शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 3 रैंकिंग्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आप देखिए, डेप्यूटी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर दी गई हैं। पे स्केल्स भी आपके सामने डिटेल में दिए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो ncrt.nic.in वेबसाइट पे। ये डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है, दैट इज अभी आपकी 3 मार्च है, आज 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगी, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे और आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। दैट इज इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।